हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से जेक्स इंग्लिश एंड मोटिवेशन यूट्यूब और फेसबुक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज फिर से एक नई टॉपिक लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। लेकिन मैं उस टॉपिक को बताने से पहले आप लोग के साथ में कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आप हर कोई इस बात को जानते हैं कि आज के दिन में हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चिंतित है। कुछ साल की पहले की बात है, एक व्यक्ति बड़ी बीमार रहता था। हमेशा ये सोचता था कि मेरे ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो घूमने के लिए बाहर गया। जब वो व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे पहुंचा तो उन्होंने देखा बहुत सारे लोग उस जगह पे हिल ट्रैकिंग कर रहा है। उसके भी मन में आया क्यों ना हम भी प्रयास करें। उस जगह पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको चलने का क्षमता होना चाहिए, तभी आप हिल ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर वो डर था कि मैं तो वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं उस ट्रैकिंग पर कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा हुआ कि ट्रैकिंग कैंसिल हो गया और कोई नहीं जा पाए। उस हिल ट्रैकिंग में ले जाने वाला व्यक्ति ने उस व्यक्ति को एक सलाह दिया कि जो व्यक्ति रनिंग करता हो या वॉकिंग करता हो वो आसानी से हिल ट्रैकिंग को पूरा कर लेता है। उसके बाद से उस व्यक्ति के दिमाग में ये आया, मैं वॉकिंग करूँगा और मैं रनिंग करूँगा और मैं जब भी आऊँ मैं हिल ट्रैकिंग करूँगा। जब वो व्यक्ति वापस उस जगह से अपने शहर आ जाता है, वो व्यक्ति रनिंग करने लगता है। उस व्यक्ति का अनुभव हो जाता है वॉकिंग और रनिंग से काफ़ी स्वास्थ्य में सुधार आता है। वो कुछ लोगों से मिलता है और वो जिम भी ज्वाइन करता है। और कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जिम ट्रेनर के द्वारा डाइट प्लान दिया जाता है और उसे ये कहा जाता है कि आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें और जिम करते रहें। फिर देखते ही देखते एक बड़ी बदलाव उसके हेल्थ में आता है। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। दोस्तों, यदि हम चाहे वाकई में हम अपने आप को सुधार सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे बदलना चाहते हैं। यदि आप अच्छे संगति के भीड़ में रहेंगे तो आप ज़रूर एक अच्छी बातों को और एक अच्छी लाइफ को जीने के तरीका को सीखेंगे। दोस्तों, चलिए आज हम अंग्रेजी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम जैसे कि जानते हैं एक इंग्लिश का वर्ड होता है लेट। लेट का प्रयोग हम सजेशन, एडवाइस माने सुझाव और सलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऑफर के लिए माने सेवा देने के लिए, और हम परमिशन यानी अनुमति के लिए। पहले हम देखते हैं नंबर 1। जब हम एडवाइस या सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं लेट का, तो लेट के साथ हम आस्क का प्रयोग करते हैं। आप शॉर्ट में इसे बोल सकते हैं लेट्स। एक सेंटेंस देखते हैं, लेट्स गो, आओ चले, या हमें चलना चाहिए। लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेले। इसके हिंदी जो अनुवाद हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आओ और अंतिम में चले, चाहिए, या अंतिम में ले होगा। इस प्रकार से आप दिमाग में इस बात को बैठा के रखिए और सेंटेंस को बनाने का प्रयास करिए। अब दूसरे तरीका को देखते हैं जो ऑफर के लिए यानी सेवा देने के लिए। लेट प्लस मी प्लस वर्ब, इसमें आप किसी को सेवा देते। आइए एक सेंटेंस को देख लेते। लेट मी ब्रिंग यू ए चेयर, मैं आपके लिए एक चेयर लाऊं। लेट मी टेक योर शर्ट, मैं आपका शर्ट लूं। आप हिंदी ट्रांसलेट में देखेंगे हम पहले मैं का प्रयोग किए और अंतिम में हमने लाओ और लू का प्रयोग किए। आप इस प्रकार से अपने माइंड में इसे बैठाकर रख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा नियम को देखते हैं जो परमिशन के लिए यानी अनुमति। उसका फॉर्मूला होगा लेट प्लस नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब। इसमें जो नाउन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केसेस है। आप ऑब्जेक्टिव केसेस के अनुसार उसे उच्चारण करेंगे। जैसे लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हर कुक द फूड, उसे खाना पकाने दो। आप देख रहे होंगे जो पहले हिंदी है उसमें हम
ऑब्जेक्टिव केसेस के अनुसार उच्चारण किए और अंतिम में हमने दो का प्रयोग किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसे बनाते रहे और प्रयास करते रहे। कभी भी किसी भी बात को लेकर झुकना नहीं, डांटे रहे। नमस्कार।